तो दोस्तों हम लोग चलिए अब आगे की क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये भी किसी भी प्रकार का जो रेलवे का ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, जो एनटीपीसी में आने वाली जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है दोस्तों? सोडियम थायोसल्फेट। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग क्यों होता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। जब लोलक घड़ी की लंबाई दुगनी हो जाती है, जब उसकी समयावधि होगी दुगनी। जब लोलक घड़ी की लंबाई दुगनी हो जाती है, जब उसकी समयावधि होगी दुगनी। मृग तृष्णा बनने का कारण होता है। मृग तृष्णा बनने का कारण होता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। चार रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता है जो सबको दे सकता है? तो ओ ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं वो सभी को दे सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चीनी का मिश्रण। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो हाइड्रोजन। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो वह है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? तो वो है हाइड्रोजन। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंग दैर्घ्य से। तरंग दैर्घ्य द्वारा प्रकाश का जो रंग है किस पे निर्धारित करता है? तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ से। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है, उसमें नाभिकीय संलयन होता है। उसमें क्या है? नाभिकीय संलयन होता है। आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होती है सूती वस्त्रों में दोस्तों। आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होती है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो दूध से। शाकाहारी को कहाँ से मिलता है शरीर में फास्फोरस जो उसको पूर्ति होता है? दूध से। मीथेन गैस बनाता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे। मीथेन गैस कैसे बनता है? तो सोडियम एसीटेट को अगर सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो मीथेन बनेगा। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलाने वाली क्या है? एक बीमारी है सार्स। विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी एड्स। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। एड्स नहीं फैलता है, बातचीत करने और छूने से एड्स जो है वो नहीं फैलता है। माशरूम है, ये क्या है? फंजाई यानी कवक है माशरूम। जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग। जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10। किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं दोस्तों। वाष्पीकरण। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक सूत्र द्वारा। तत्वों एवं यौगिकों के अणुओं को रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। जल का हिमांक कितना होता है? तो 32 फ़ारेनहाइट। जल का हिमांक कितना होता है? तो 32 फ़ारेनहाइट जल का जो है वो हिमांक होता है। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए। रडार का प्रयोग जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए। शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क बर्फ तैयार की जाती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण। किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण। सर सीवी रमन को उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। दूध के खट्टा होने का कारण बैक्टीरिया है। दूध के खट्टा होने का कारण बैक्टीरिया है। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? तो वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक तन्य यानी कि डक्टाइल तत्व सोना है। सबसे अधिक तन्य कौन सा है? सोना। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी क्या है? सबसे अच्छा विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों तथा सीमेंट में कैल्शियम जो है वो समान रूप से पाया जाता है। घरेलू बिजली
मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है, वाट में किया जाता है। विद्युत जो उपयोग की है वो वाट में मापा जाता है। पारे का निम्नतम हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस से 375 डिग्री सेल्सियस पारे का निम्नतम हिमांक होता है। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? किडनी, वृक्क। कौन करता है? मानव शरीर को रक्त को साफ करने का कार्य किडनी करता है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। भोजन की ऊर्जा की माप कैलोरीज में होता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए किया जाता है, किसके लिए? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के। फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है? जब भी कभी अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, जब बढ़ता है, तो उस समय क्या है, फ्यूज वो खुद जल जाता है। इससे क्या है कि तार और उसकी जो है नुकसान कम होता है, इसीलिए उसके उपयोग किया जाता है फ्यूज का। दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों का, जीवाश्म जो है बहुत पहले जो दबे हुए हैं, तो उन लोगों को कार्बन डेटिंग के थ्रू, रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू क्या है, उम्र का, एज का पता चलता है। पीत स्रावित होता है, तो पीत किससे स्रावित होता है? लीवर से। पीत किससे स्रावित होता है? लीवर से। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% लगभग जल होता है। शरीर के भार का 65 से 80% लगभग। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देता है। तो क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया लगता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। इसके कारण क्या है, वो पीछे को धक्का देता है। कौन सी गुण तत्व को सामान्य रूप से पाया जाता है? कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। कौन सा दोस्तों? तो कौन सा? तो परमाणु संख्या जो है वो पाया जाता है। परमाणु संख्या जो है वो कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिकों में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है, कहलाता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर में। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा किसमें पाया जाता है? गाजर में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। दोस्तों, अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। श्वेत रक्तकण कहलाता है ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रक्तकण को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। दोस्तों, श्वेत रक्तकण को ल्यूकोसाइट हम लोग बोलते हैं। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट। सोडियम क्लोराइड को। एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? किस में पाया जाता है? भैंस गाय में एंथ्रेक्स रोग होता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर बुनसेन बर्नर कार्य करता है। शक्कर की घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलयता क्या बढ़ जाती है? शक्कर में जब तापमान बढ़ाते हैं तो उसको जो उसमें डिज़ोल्व होता है, विलयता की जो ये है वो बढ़ जाता है। विलयता क्या है? वो बढ़ जाता है और शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में क्या विलय हो जाता है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण होता है। जो नेत्र गोलक होते हैं उसके दीर्घीकरण, जो यानी कि जब बड़ा होता है इसके कारण। कुनैन किससे प्राप्त किया है? सिलिकॉन से। सिलिकॉन से कुनैन प्राप्त किया जाता है, सिलिकॉन से। कई डाइन है, ठीक है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठीक है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या है? बढ़ जाता है। दूरबीन का उपयोग किया जाता है, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। न्यूमिस्मेटिक क्या है?
तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर किया जाता है? क्लोरीन। सेक्सटेंस का उपकरण एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। सेक्सटेंस क्या करता है? दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है वो अम्ल वर्षा बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या है? घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है उसे ऑस्ट्रेड ने खोजा था। किण्वन क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन क्या है? जैविक उत्प्रेरक। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म किया जाता है? चालन के द्वारा पानी गर्म होता है। और आइसोहाइट रेखा नक्शे के किस युग्मक बिंदु है? समवर्षा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। दीर्घदृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो दीर्घदृष्टि की जो संपीड़ित व्यक्ति है उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायक होता है वह स्रवित है जिगर से। कच्ची गाजर से किसका अच्छा असर होता है? विटामिन ए का। किसका है? विटामिन ए का। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कण अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है। ठीक है। अल्ट्राटोसनिक तरंग का मात्रक है हर्ट्ज का मात्रक है अल्ट्राटोसनिक। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से बालकों में अंधता होती है। ठीक है। कार्बोरेटर होता है, ठीक है, कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन, कार्बोरेटर क्या है? पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर होता है किस में? पेट्रोल इंजन में। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? द्रव्य का द्रव्यमान पे वाष्पन का दर निर्भर नहीं होता। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा की एक ही ओर होते हैं तो ज्वार सबसे अधिक होगा। एक समतल दर्पण का आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो प्रवर्तन किरण कितना होगा? तो 30 डिग्री का, जस्ट आधा। ध्वनि का वेग या चाल निर्भर करता है माध्यम के प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। पानी और चॉक यानी कि खड़िया जिसको बोलते हैं कि मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, वाष्पन के द्वारा पृथक किया जा सकता है, मीन्स अलग किया जा सकता है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। जंग यानी रस्ट का उदाहरण है यौगिक का। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम जो क्षेत्र घेरता है उस पृष्ठ तनाव। नींबू एवं संतरे का कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, स्कर्विक। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया से प्रभावित होता है? जोड़ जो है वो गठिया से प्रभावित होता है। ठीक है। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा अवशोषण करते हैं, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए। मेघ गर्जन, ठीक है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक जो तीव्र गति से चलता है। क्या है? प्रकाश की चाल अधिक है ध्वनि से। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। क्या है? भूरक्षण जो भूमि कटती है उसको बचाया जा सकता है। कोयले के जलने से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु के संगठक गैस सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायु के संगठक क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और हरे पौधे हमारे
लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होता है। शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन हो जाता है, ठीक है, वो पसीना जो निकलता है इसके कारण ठंडा महसूस होता है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघुपतन शॉर्ट सर्किट होता है, लघुपतन क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट होता है, तब उपभोक्ता जो होता है को कोई बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा क्या है? भूमि में प्रवेश कर जाती है। इसलिए बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है उत्तल। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो क्या है? मेनिस्कस होता है उत्तल। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने। परम दाब गेज दाब प्लस 1 बार अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किन्होंने किया था? अल्फा बीटा का रदरफोर्ड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि होने से कार्बन डाइऑक्साइड की मान में वृद्धि होती है। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है, ठीक है। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर जो है अपरिवर्तित। जैसे कोई गिलास में अगर आप बर्फ़ का टुकड़ा रखे हैं तो उसको पूरा पिघलने पे जब पिघल जाएगा तो क्या होगा? वो पानी गिरेगा नहीं, वो क्या है? वो अपरिवर्तित रहेगा। डाइन इकाई है किसका? बल का इकाई क्या है? डाइन है, बल का। चलिए आगे क्वेश्चन में। एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से एड्स फैलता है। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल। RDX क्या है? एक विस्फोटक। RDX क्या है? विस्फोटक है। समुद्री जल में नमक, साधारण नमक का प्रतिशत क्या होता है? 10% होता है। समुद्री जल में 10% होता है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर कोई भी गिर रहा है ऊपर से तो त्वरण समान होगा। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाए जाते हैं उच्च उत्पादकता वाले धान में। लीफ ब्लाइट पाए जाते हैं उच्च उत्पादकता वाले धान में, ठीक है। राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाए जाते हैं स्थित होता है जड़ में। राइबोजियम लेग्यूमिनेसोरम जो है वो किस में है? तो जो जीवाणु है वो बीन, मूंगफली, मटर, चने में पाया जाता है। वो किस स्थित होता है किसमें? तो चने में पाया जाता है, स्थित होता है वो जड़ में। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? 212 फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में 212। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। MKS मात्रक में त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइक क्या है? तो माइक है विद्युत का कुचालकता माइक। सोना का संकेत क्या है? AU। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक क्या है? बढ़ जाता है, इवोपोरेशन। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है किससे? तो फेफड़ा से ब्रोंकाइटिस रोग। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर होता है शरीर में रक्त का औसत आयतन। DNA न्यूक्लिक अम्ल का वर्ग है। DNA क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि होता है, ठीक है, मस्तिष्क में होता है। किसमें होता है? तो मस्तिष्क में होता है। डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है गला को। डिप्थेरिया प्रभावित करती है। टेलीविज़न के आविष्कार जेएल वेयर्ड ने किया था। टेलीविज़न का जेएल वेयर्ड। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है 1/2 MV²। क्या है? 1/2 MV²। क्या है? 1/2 MV²। क्या है? 1/2 MV²। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण ध्वनि तरंगों का प्रवर्तन होता है, इसके कारण सुनी जाती है, जिसको शायद रेजोनेशन बोलते हैं, तो उसके कारण सुनी जाती है ध्वनि तरंगों का प्रवर्तन। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी
बर्फ़ में पिघलने पर बर्तन में क्या होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा, मतलब पानी नहीं गिरेगा। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होता है, असंख्य होता है। दो समांतर दर्पण को अगर रखोगे और उसके बीच में कुछ भी सामान रखते हो तो क्या है, उसका जो प्रतिबिंब, जो इमेज बनेगा वो इन्फिनाइट, असंख्य बनेगा। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास एवं फलक्रम के बीच भार। एक पिन समतल दर्पण के में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी खिसकेगा, तो 10 सेंटीमीटर खिसकेगा, 10 सेंटीमीटर खिसकेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होता है। इसके कारण उसकी चाल क्या है, ऊपर की ओर समरूप होता है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का जो है सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है, आइनोस्फेयर। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार जिसमें होता है वो आइनोस्फेयर में होता है। ठीक है। कीड़ों के बारे में अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है दोस्तों, एंटोमोलॉजी। ठोस की अशुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है, अगर शुद्ध है तो हो जाएगा, अशुद्धि रहेगा तो कम हो जाएगा। खून को बहने से रोकने के कौन सा विटामिन भाग लेता है, विटामिन के कारण जो है खून जो बहता है बहना बंद हो जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, तो ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। कैलोरी यूनिट है, ऊष्मा की जो है कैलोरी यूनिट है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, रासायनिक ऊर्जा में। नाभिकीय विखंडन में रासायनिक ऊर्जा में जो है वो ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है, तो हवा के साथ जब मीथेन मिलता है तो क्या धमाका होता है। केल्विन स्केल में शरीर का तापमान कितना होता है, 310 केल्विन। केल्विन में अगर बोलेंगे तो कितना होता है दोस्तों, 310 केल्विन होता है। कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। कौन, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल क्या है, प्राथमिक सेल। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। यूरिया से क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, 159, 159। कितने लीटर, 159। समुद्र पृथ्वी की सतह लगभग 71% से घिरा हुआ है। पृथ्वी कितना घिरा हुआ है, समुद्र से 71%। किसी तत्व के परमाणु संख्या है, इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके प्रोटॉनों की संख्या है। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है उसके वेवलेंथ पे, तरंगदैर्घ्य पे निर्भर करता है। शरीर से पसीने सबसे अधिक कब निकलता है, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र रहता है। जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र रहता है तो अधिक पसीना निकलता है, पर्सपायरेशन होता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, हाइड्रोजन का संलयन से सूर्य में ऊर्जा होता है। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं, बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रासायनिक प्रतिक्रिया में बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने की आवश्यकता के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रक्रिया होगा, तभी एक तत्व दूसरे तत्व में बदलेगा। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य है न्यूट्रॉन को धीमा करना। मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉनों को धीमा करता है। एक प्रकाश वर्ष है। प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की प्रतिशत मिलकर बनता है 99% बनता है। ठीक है। अल्ट्रावायलेट किरणें के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन बचाता है, तो ओजोन परत ही बचाता है। अल्ट्रावायलेट जो भी होता है यूवी रे, उससे ओजोन परत बचाता है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया में बदलता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, C6H12O6, C6H12O6। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। जब धातु तनु अम्ल से प्रक्रिया, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से क्या है, धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। पृथ्वी की प्रपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में, मतलब सबसे ज़्यादा कौन मात्रा में पाया जाता है,
जो धातु है एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, कौन पाया जाता है सबसे ज़्यादा? एल्युमिनियम। ठीक है। एस्बेस्टास में मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? फेफड़े पे, फेफड़ा पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। किससे? एस्बेस्टास का मनुष्य शरीर के किस भाग पर पड़ता है? फेफड़ा। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है? तो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम कर देता है। उसके साथ रिएक्शन करके क्या है, वो जो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका जो है, जो आवन जावन ऑक्सीजन करता है, उसको क्या है, वो स्टॉप मतलब समर्थता को अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया करके उसको कम कर देता है स्पीड को, जिससे क्या है, वो प्रॉब्लम होता है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। एक सरल लोलक धीमी धीमी होता जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायु दाब ऊपर क्या है, घट जाता है, जिसके कारण वो फट जाता है, वायु दाब घट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। से पानी के अंदर क्या ध्वनि सुन सकते हो? हाइड्रोफोन से। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? केंचुआ जो है वो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। कौन सा? कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी? पोलियो। विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी कौन सा? पोलियो। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति होती है। परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। परिशोधक का प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर मुख्यतः होता है बिजली से चलने वाला साधन ट्रांजिस्टर होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। और निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित होता है। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार के किरणें छोड़ते हैं? 3। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार का किरणें छोड़ते हैं? तो 3। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय। साबुन या डिटर्जेंट का अम्लीय। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है? तो डिक्टाफोन के द्वारा पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्वेश्चन बहुत पूछा है दोस्तों। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अबिंदुकता यानी एस्टिगमेटिज्म में मानव शरीर के किस भाग में प्रभावित करता है? आँख और दृष्टि को। किसको? आँख और दृष्टि को। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो रसल्स वाइपर है। रसल्स वाइपर। HIV संबंधित है एड्स से। HIV एड्स से। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है एनोड पर। शुष्क सेल में एनोड पे। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पे। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब दूरदृष्टि दोष। NTP पर किसी गैस की 1 मोल का आयतन होता है 20.4 लीटर। NTP पे 20.4 लीटर। और अल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। अल्केन का CnH2n+2। अल्केन का CnH2n+2। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। कौन शीत रक्त जानवर है? छिपकली कौन है? शीत रक्त जानवर है। रूपांतरी चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट क्या है? रूपांतरी चट्टान नहीं है। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे जो निम्नतम परत कौन सा है? क्षोभ मंडल। सोडियम को जल में डालने पे गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है सोडियम को जल में डालने पे। परमाणु बम की खोज किसने किया? तो 1941 में ऑटो हॉर्न ने किया था। किसने किया था? तो 1941 में ऑटो हॉर्न ने किया था। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण कहलाता है चालन। ठीक है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई जूल है। टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। टीबिया नामक अस्थि टांग में। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम। साधारण कार्बन स्टील में होते हैं। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई
पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्वों के क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो यह काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला। आइसक्रीम एक उदाहरण है किसका? सस्पेंशन का, यानी निलंबन का। धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट है। धोने वाला सोडा को सोडियम कार्बोनेट है। पौधे की आयु का मापन किया जाता है तो उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट पे, दूसरी बार तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसकी तना के वलयों से जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति है? तो C14 से जीवाश्म की आयु को पता लगता है कि यह जीवाश्म इतना दिनों का है। C14 कार्बन 14 से। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? सल्फर के द्वारा प्रोटीन चिन्हित किया जाता है। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? सल्फर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी भार घटेगा। किसी प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है उच्च। ताप मापने का मात्रक है केल्विन। ताप मापने की मात्रा क्या है? तो केल्विन। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। भार में ये होगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। चंद्रमा से अगर किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। एक बड़ा केंद्रक विस्फोटक के साथ टूटता है तथा इसकी छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। रेडियो एक्टिविटी। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पे, उसकी फ्रीक्वेंसी पे। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक भौतिक का नोबेल पुरस्कार? सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला जो भारतीय थे। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक लेंज थे। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को लेंज ने बताया था। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को काला रंग के रूप में देखता है। कैसा? काला। नाइट्रोजन यौगीकरण के कारण कौन सी फसल सहायक है? बीन्स। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? बीन्स। मायोपिया से क्या मतलब है? निकट दृष्टि दोष से मायोपिया। ठीक है। भारत के लिए उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। भारत के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। हीरे रात में क्यों चमकता है? हीरे चमकता है क्योंकि उसकी जो है चतुष्फलकीय अम्लीकी जो है संरचना होता है। ठीक है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया क्या है? पीसी कल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर मछली को पालने का क्या है? पीसी कल्चर कहलाता है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश का अवशोषण है। ठीक है, प्रकाश का अवशोषण। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है कौन सा है? तो कॉन्टेजियस है। कायिक स्पर्श के द्वारा कॉन्टेजियस। नेत्र रोग द्वारा चिकित्सक है। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या है? तो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। ठीक है। और इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होता है। आवेश जो है उसके परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होता है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप होता है। ठीक है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकते हैं? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन 78%। पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होती है? तो नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होती है? 6 मांसपेशियों के द्वारा। पीतल एक मिश्रण है। पीतल क्या है? मिश्रण है। न्यूट्रॉन वे कण है जिसमें होता है कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। अब तक कितने तत्व ज्ञात
किए गए हैं। तो 119 ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉन के लाभ के रूप में ऑक्सीकरण को परिभाषित किया गया है। परिभाषित, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का प्रकाश। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना संघनन है। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है पिंड की मात्रा के दूरी के समानुपाती होता है। कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल। कार के स्टीयरिंग में एकल बल शामिल होता है। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र पर रखने पे, जो पृथ्वी के केंद्र पे सबसे कम होगा और ध्रुव पे सबसे ज़्यादा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। स्वर की गुणात्मकता क्या है? विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करता है। स्वर की गुणवत्ता विद्यमान अधिस्वर पे। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है? ध्वनि की तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च होगा। तो ध्वनि क्या है? तेजी से हवा में जो है वो चलेगी। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तापमान का। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा से कैलोरीमीटर बनता है। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुकता है। और रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? जीवाश्मों का आयु पता करने के लिए। और कार्बन 14 का प्रयोग, ये तीसरी बार पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्मों का आयु के लिए किया जाता है। अधिकांश मौसम पर घटनाएं कहाँ होता है? ये भी क्वेश्चन तीसरी बार पूछ रहा है, चौथी बार क्षोभमंडल में बार बार पूछता है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो जो मौसम की घटनाएं किस में होता है? क्षोभमंडल में। वाटर गैस H2+ CO है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा से क्या है? नाभिकीय संलयन। उसे नाभिकीय संलयन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका अभिक्रिया का उत्पादन है। हाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट, अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं। रक्त का pH मान 7.4 होता है। अम्ल राज्य में होता है HNO3+HCl। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ, जिसे उरु कहते हैं। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर होता है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाता है। दाब में बढ़ेगा तो द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। तापमान को कितने कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस पे तापमान कम कर देने पे सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। काली मिट्टी किस फसल के लिए? कपास के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। वायु की तापीय चालकता पे घटती है। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।